हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम बेसिस से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने भी एसईसी पेपर मैथ रखा है, यानी मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस है। ये मैटर नहीं करता दोस्तों आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कौन सा सेमेस्टर से, ये मैटर नहीं करता है। तो मैटर सबसे बड़ी ये मैटर करता है कि आपका यूनिट में, आपका सिलेबस में अगर ये सारे चीजें हैं तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। तो क्या है, यहां पर देख सकते हैं यूनिट 4। आज का वीडियो जो होने वाला है मैथ का आपका लास्ट यूनिट होने वाला है दोस्तों। इससे पहले मैं आप सबका वीडियो बना चुका हूं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब यूनिट का बन चुका है। आज का यूनिट 4 है। और जिसका भी है यूनिट 4 में, जिसके लॉजिकल क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, इससे जिसका भी है, आप कौन सा यूनिवर्सिटी से मैटर नहीं करता, आप कौन सा सेमेस्टर से, मैटर बस ये करता है कि अगर आपका सिलेबस में ये सारी चीज है। तो आज का इस वीडियो में आपको ये चीज भी बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग कमेंट में करते थे कि सर इसका जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, वो चीज भी क्लियर करने वाला हूं। और इसमें जो लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए। पहले बता देते हैं, आप स्किप करके मत देखिए। पीडीएफ हालांकि मिल जाएगा या नहीं मिलेगा वो तो आगे आपको बताएंगे, लेकिन स्किप करके मत देखिए। स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो यूनिट 4 है, जितना भी यूनिट आपको बताया, यूनिट 1 बताया, यूनिट 2 बताया, यूनिट 3, वो सारा इसके कंपैरिजन में आसान है समझने के बाद। लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इसको समझने के बाद ये भी आसान है, लेकिन इसमें समझने वाली बात है। लॉजिकल जो क्वेश्चन है ना, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपको समझने वाली बात है। अगर आप स्किप करके देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे और पूरा समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में कमेंट करेंगे सर इतना नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को स्किप करके मत देखिए। अगर आप स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को अभी छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें समझाना है, समझना और समझाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर मैं आपको समझाऊंगा आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो जहर सी बात आप नहीं समझ पाएंगे। और आप लोग कमेंट करते थे कि सर इसका एग्जाम जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव होकर सब्जेक्टिव होने वाला है। तो पहले यहाँ जो बता दे कि यूनिट 1 का आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है दोस्तों, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, वो भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 करके कवर है। यह भी आपको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां है। यूनिट 2 का भी कवर है, 1 2 करके, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। यूनिट 3 भी कवर है आपका, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और आज को आपका यूनिट 4 जो होने वाला है, ये ओनली वन ही पार्ट 1 में ही होने वाला है। तो अगर आप इन सारी यूनिट का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहां पर सेपरेट वीडियो है। और यूनिट 1 का आपका फॉर्मूला भी है, क्योंकि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका फॉर्मूला से ही बनेगा। तो यूनिट 1 का फॉर्मूला भी बन चुका है, वो भी जाके देख सकते हैं। और इसके बाद आपका यूनिट 2 का भी फॉर्मूला लाने वाला है, यूनिट 3 का भी फॉर्मूला, यूनिट 4 का भी फॉर्मूला, यानी इस सब का फॉर्मूला बाकी है दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर अगर सेलेक्ट नहीं किया तो ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि ये जो है यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, जब भी इसका फॉर्मूला वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। इसीलिए आप ये कंफर्म कर लीजिए, ये निश्चित कर लीजिए कि आपने बेल आइकन प्रेस करके, जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर सेलेक्ट किया है। ऑल पर अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर अगर अपलोड करेंगे यूनिट 2 का, यूनिट 3 का फॉर्मूला, तो आपको नोटिफिकेशन, वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आराम से तैयारी कर पाए। आज का वीडियो जो है यूनिट 4 का होने वाला है। और आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, तो आज चलो वो क्लियर करते हैं। आपका ये एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि सब्जेक्टिव होने वाला है। तो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट बात मैं तो ये बोलना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि एसकेएमयू जो भी अपडेट देता है उसके बारे में मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं इसलिए मैं अभी बना के दे रहा हूं। क्योंकि ये जो है ना, बिल्कुल क्या ही बोले, इसके बारे में ना ही बोले तो बेस्ट होगा दोस्तों। क्योंकि ये अपडेट इस तरह से देता है कि मतलब पहले देगा ऐसा एग्जाम होगा, बाद में देता है ऐसा एग्जाम। पहले भी मैंने आपको पेपर कट दिखाया था हिंदुस्तान का, जो क्या बोला था उसमें, एमडीसी पेपर जो है, एमडीसी पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव लेने वाला है, ये था पेपर में, वो भी एसकेएमयू का ही था। हिंदुस्तान पेपर कट में आपने आपको दिखाया था। लेकिन बात क्या है, दिक्कत क्या है, देखिए एसकेएमयू इतना पगला गया है, पगला ही बोले तो क्या बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसका मानसिक जो संतुलन है ना, बिगड़ चुका है। बिगड़ने का यही रीजन है, क्योंकि पहले पेपर में आप क्यों बोल रहे हैं कि एमडीसी पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। आपका एमडीसी जो पेपर है, एमडीसी पेपर जो है ऑब्जेक्टिव, आप क्यों बोल रहे हैं, पहले बोल दिया पेपर में। और फिर क्या करता है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग डेट देखिए, डेट पहली बार कमेंट किया तो डेट आपको दिखा रहे हैं पर क्या, संडे फरवरी 2000 कितना है, फरवरी यानी 15 फरवरी 2026। और एग्जाम हम लोग का कब होने वाला था, यानी एमडीसी पेपर का एग्जाम एसकेएमयू का कब था, सेमेस्टर 2 का बात कर रहे हैं दोस्तों। किसका, सेमेस्टर 2 का बात कर रहे हैं, जिसका सेशन 24-28 है। उनका एग्जाम कब होने वाला था, 16 फरवरी को। कब, 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला था।
16 फरवरी को एग्जाम होने वाला था और ये अपडेट कब दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के आपको बताते हैं। यहाँ बताते हैं क्या बोलता है यहाँ पर, उधर भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी जो है ना पेपर कट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, आप जाके वहां पर देख सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं क्या, सेमेस्टर 2 की परीक्षा 9 फरवरी से प्रारंभ है, जो कैसे 25 फरवरी तक चलेगी। ये तो आपको पता है 9 फरवरी से चल रहा है सेमेस्टर 2 का जो सेशन 24-28 वाले के लिए है, तो 25 तक चलेगी। परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी करने के उद्देश्य से एबिलिटी इन्हांसमेंट एवं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के विषयों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव मोड में ओमआर सीट पर ली जा रही है। आप समझ रहे हैं बात क्या है। और पहले यही बात है, यही एसकेएमयू ने किसमें, हिंदुस्तान पेपर कट में, यह प्रभात खबर का है। आप हिंदुस्तान पेपर में क्या बोला था कि एमडीसी पेपर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन अब की बार ये भी कब बता रहा है दोस्तों, एग्जाम से एक दिन पहले। एग्जाम कब होना है, 16 फरवरी को होना है, और ये पेपर के ये बता रहा है कब, 15 फरवरी को। तो एक दिन पहले नोटिस जारी करता है, नहीं आपका जो एमडीसी पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब आप ही बोले एसकेएमयू को हम क्या बोले, पागल ना बोले तो क्या ही बोले। एक दिन पहले आप जारी करते हैं कि नहीं ये पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला, सब्जेक्टिव होने वाला है, पहले आप बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव। कम से कम 8 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन पहले रिलीज कीजिए, बात बोलिए कि ये जो एग्जाम है ये सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है या सब्जेक्टिव होने, कंफर्म कर लीजिए। पहले आप बोलते हैं सब्जेक्टिव और फिर बाद में क्या बोल देता है, एक दिन पहले। बाद मतलब क्या, एग्जाम से हो सकता है, वही तो बोले दोस्तों। इसका कहना कोई कठिन नहीं है, इसका कहना कठिन है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। 1 घंटा पहले, एग्जाम से 1 घंटा पहले भी दे देगा, नोटिस जारी कर देगा, बोलेगा नहीं इसका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, तो वही बोले। इसीलिए जो भी नोटिफिकेशन देता है, अपडेट देता है एसकेएमयू, उसके बारे में ना ही बोले ना ही बताए तो बेस्ट होगा, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट करते थे इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर फिर क्या बोला है देखिए, अब तो कंफर्म हो गया एमडीसी का पेपर जो भी हुआ सब्जेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं अपडेट कब दे रहा है, एक दिन पहले। अब क्या बोल रहा है, अभी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ये पेपर जो है अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव मोड पर ओमार सीट पर होगी। अब ये कंफर्म नहीं, हाँ ऑब्जेक्टिव मोड में इसका हो सकता है। क्यों क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम हुआ था पिछले बार हुआ, उसका एग्जाम जो है ना एएससी और एसईसी, एबिलिटी इन्हांसमेंट और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का एग्जाम, 2 पेपर का, इन 2 पेपर का ऑब्जेक्टिव लिया गया था। और उसमें भी बोला था क्या दोस्तों कि ओमार सीट पर होगा। किस पर होगा, ओमार सीट पर होगा। लेकिन उन लोग का एग्जाम किस में लिया पता है, ओमार सीट पर ऑब्जेक्टिव लिया था, लेकिन ओमार सीट पर नहीं, उसमें खाली पेपर दिया था, आंसर सीट, उसमें आंसर लिखा था, ना कि कलर करे। ओमार सीट मतलब क्या होता है, कलर करना, ऐसे ऐसे आप लोग कलर करते हैं ना, बस कलर करना। लेकिन आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन ओमार सीट पर पता नहीं देगा कि नहीं देगा। इसीलिए इसके बारे में, इसका अपडेट के बारे में ज्यादा क्या ही बोले दोस्तों, आप लोग यहाँ खुद पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या इसको डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको। तो हाँ ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ये ओमार सीट पर है ये कंफर्म नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्शन देगा, क्योंकि पिछले बार सेमेस्टर 3 का दिया है, ऑप्शन दिया था, ऑब्जेक्टिव दिया था, लेकिन उसको लिख के भरना पड़ा था, वही बात है। और यहाँ पर बोल रहा है ओमार सीट पर, क्या है बोले इसके बारे में। और कौन ऐसा कौन करता है भाई बोलो, कि एग्जाम से 1 घंटा पहले दे दे कि इस सब्जेक्ट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, एग्जाम से एक दिन पहले बोल दे कि इस सब्जेक्ट का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। बोलो विद्यार्थी क्या करे, और बताने वाला भी क्या ही बताए, पढ़ने वाला भी क्या ही पढ़े, क्या बोलो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में तो आंदोलन करना ही पड़ेगा, जाके बताना ही पड़ेगा, क्या है बोले। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, जो एसईसी पेपर है वो मैथ का ऑब्जेक्टिव आपका होने वाला है, और एएससी आपका जो इंग्लिश है, जो हिंदी है, वो भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है दोस्तों कि आपका ओमार सीट पर होगा, हो सकता है आपका लिखने के लिए भी आए, क्योंकि ये बोलेगा कुछ करेगा कुछ। तो आशा करते हैं ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर पर लौट के आते हैं। थोड़ा सा यहाँ आपको एक कमेंट दिखाना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इससे पहले आपका जो एमडीसी का पेपर था, जो जोलॉजी का था, मैंने उसका क्वेश्चन आंसर बनाया था। तो टोटल कितना यूनिट था, 4 यूनिट था, टोटल 4 यूनिट का क्वेश्चन आंसर मैंने कराया था। और उसमें बोला था, जो देखिए मैं जो करा रहा हूँ आपका क्वेश्चन आंसर, वो यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि यूनिट से अगर, हाँ यूनिट से बाहर आया, आपका सिलेबस से बाहर आया, तो मैंने जो क्वेश्चन बताया वो उस क्वेश्चन से नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूँ आपका यूनिट वाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्टूडेंट जो यूनिट 1 से यूनिट 4 तक मैंने पूरा, जो मेरा वीडियो पूरा देखता है, शुरू से अंत तक देखता है, स्किप नहीं करता है, तो उसको समझ में आता है, और वो जानते हैं कि क्वेश्चन आता है कैसे आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कमेंट किया है अनीता कुमार करके नाम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अनीता कुमार करके कमेंट किया, सर एसईसी पेपर मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बताने के लिए बोल रहा है, मतलब 18 तारीख को जो होने वाला है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन मांग रहा है। और यहाँ पर देखिए नीचे में वही है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सर, आप जो भी बताए थे
उसमें से ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो देख सकते हैं किसका, ये बॉटनी का है, सॉरी बॉटनी नहीं, जोलॉजी, जोलॉजी का है आपका। जोलॉजी का क्वेश्चन आंसर मैंने किया है, आपको कराया था, उसका बता रहे हैं। ये पूरा क्लास किया है, पूरा देखा है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक देखा है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका, क्योंकि मैंने आपका यूनिट वाइज क्वेश्चन कवर करता हूं, तो वहां से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। और यही बोल रहे हैं कि सर आप जो भी बताए थे उसमें से वही क्वेश्चन आया है जो फाइनल उसको एग्जाम देने गए थे। ये लड़का है कि लड़की है कहना कठिन है, यहाँ पर अनीता नाम करके है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये वही बात है दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में कमेंट करेंगे सर आप जो बताए थे वो समझ में नहीं आया या एग्जाम में नहीं आया, तो फिर भाई आएगा कैसे। आप पूरा वीडियो नहीं देखा, स्किप किया है, तो इसने पूरा वीडियो देखा है, पूरा क्वेश्चन आंसर सब देखा है। और मैंने वही बात बोला, मैंने यूनिट वाइज आपको बताता हूँ, चैप्टर वाइज बताता हूँ, इसीलिए क्वेश्चन आना ही है। और नहीं आता है तो मतलब समझ रहे हैं वो यूनिट से बाहर है, क्योंकि सब यूनिट का पॉसिबल क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने कमेंट किया था, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए और यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी कमेंट किए थे कि सर एसईसी पेपर जो मैथ का है वो जो वीवीआई क्वेश्चन मांग रहे हैं इसका बता, जो 18 तारीख है। हाँ, ये जो बता दिए, ये कमेंट भी किए थे कि सर इसका जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन बोल रहा है ओमार सीट पर, लेकिन कहना कठिन है, आपको लिखना पड़ सकता है, क्योंकि इसका अपडेट के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा इतना कंफर्म है। तो चलिए आप क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वो सारी बातें समझ में आ गई होगी, कि मतलब एग्जाम कैसे लेने वाला है, कैसे होने वाला है। और बता दो दोस्तों, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि इसमें वीवीआई क्वेश्चन बता दिए, वीवीआई क्वेश्चन क्या है बताए दोस्तों, यूनिट का आपका यूनिट से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पॉसिबल जो क्वेश्चन है वीवीआई जितना बता रहे हैं सब आप वीवीआई मान के ही चलिए, इससे वीवीआई क्या ही आए, है ना। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीवीआई इसी को मान के चले, क्योंकि ये यही वीवीआई पॉसिबल क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है, इस क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसीलिए जो मैथ का मैंने बताया टोटल आपको मिल जाएगा, सिलेबस प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो। आज का तो ये देखने वाला है यूनिट 4 का, यूनिट 4 आपका जो है ना पार्ट 1 में ही कवर होने वाला है। लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे सर नहीं पार्ट 2 भी लाइए, तो फिर लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पार्ट 1 में मैंने कवर करने की कोशिश किया है। तो ध्यान से देखिए, पहले बात आप स्किप मत कीजिए, अगर स्किप करना है तो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पीडीएफ डाउनलोड करके कोई फायदा नहीं होगा आपका। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सीरीज। तो क्वेश्चन बाय लैंग्वेज है दोस्तों, हो सकता है आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मतलब आए तो ऑब्जेक्टिव, हालांकि ऑब्जेक्टिव है लेकिन क्वेश्चन आया इंग्लिश से, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, इसलिए इंग्लिश भी कवर है और हिंदी तो हालांकि आप समझ रहे हैं। तो फिर दोनों क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन दोनों देखिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ही ना हो, एग्जाम किसी भी लैंग्वेज में आ जाए एग्जाम में तो फिर आराम से दे सकते हैं। तो नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 का क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला पूरा करें। तो इस श्रृंखला को पूरा करें, ये जो है ना आपका लॉजिक क्वेश्चन है, बस आपको इसको याद नहीं करना है दोस्तों, आप याद नहीं कर पाएंगे, बस लॉजिक समझिए। मैं इसमें इस वीडियो में आपको फुल्ली पूरा एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा लॉजिक क्या है, कौन सा रिलेशन कब कैसे लगता है, इसलिए वही बात बोल रहे हैं स्किप मत करना, अगर करना चाहते हैं तो अभी छोड़ के जा सकते हैं। ये देखिए श्रृंखला पूरा करना है, देखिए क्या क्या दिया है, ए सी ई जी, मतलब क्या दिया है इसमें से एक जो ए बी सी है ना, ए बी सी डी इस तरह करके जो दिया है, तो कितना लिया है, एक लेटर बाद एक लेटर को छोड़कर एक लेटर को लिया गया है, ए लिया है, बी नहीं लिया, तो फिर सी लिया है, डी नहीं लिया, तो फिर क्या लिया, ई लिया। तो ऐसे करके ये रिलेशन चल रहा है, जो भी क्वेश्चन दिया है दोस्तों सबसे पहले आप उस रिलेशन को समझिए, उस पैटर्न को समझिए कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये किस पैटर्न पर दिया है, किस आधार पर दिया है। यहां पर कैसे दिया है कि एक लेटर को छोड़कर दूसरा लेटर को ले जा रहा है, ठीक है। तो जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद आपका क्या आता है, जी एच आता है, एच के जी के बाद एच आएगा, और एच को छोड़कर एक लेटर को छोड़कर बोल रहा है तो क्या आएगा आपका आई, जी एच आई। तो आई आपका सही आंसर है, क्या है आपका सही आंसर बी, सही आंसर आई है। तो सबसे पहले वही इस तरह एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, आपको समझाएंगे। यहाँ पर जो लॉजिकल है इसलिए समझिए, आराम से समझिए, क्वेश्चन को समझिए और पैटर्न को समझिए। मैं समझाने का पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन इंटेंशन होता है आपको समझाना, आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा दोस्तों, ये नहीं भी आ सकता है, ए के जगह पर आपका बी दे सकता है, सी के जगह पर डी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। तो इसीलिए आप समझिए, समझ जाएंगे तो फिर कुछ भी दे क्वेश्चन, इससे रिलेशन ऐसे संबंध वाला दे आप आराम से बना पाएंगे। मेरा मेन पर्पस यही रहता है आपको समझाना, अगर नहीं समझना चाहते तो आप स्किप करके जा सकते हैं।
अगला है आपका 2 नंबर क्वेश्चन में क्या, फाइंड नेक्स्ट नंबर, अगली संख्या ज्ञात करें, अगली संख्या ज्ञात करें। अगली संख्या ज्ञात करने क्या है, 2 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है, इसमें से अगला संपर्क क्या है। तो आप देखिए ये जो नंबर दिया है इसमें कौन सा पैटर्न है, वो कैसे कैसे करके दिया है, तो समझिए यहाँ पर कैसे दिया है। आपका आंसर यहाँ बी बता है, तो कैसे, ये कैसे आया, देखिए 1 दिया है, 1 में कितना करके इंटू किया है, सीरियली नंबर, जैसे 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। इस तरह यहाँ मोबाइल में दोस्तों इतना लिखने में मतलब नहीं होता है सहूलियत, तो समझिए बात को मैं जो बोलना चाहता हूं। इसमें इंटू क्या किया गया है, क्या किया है, इसमें गुना किया गया है। तो इसमें कैसे गुना किया है दोस्तों, 0 से शुरू किया, 0 गुना 1 क्या है, तो इसका 0 ही होगा, जो यहाँ पर नहीं लिखा है। समझिए बात को मेरे बात, यहाँ 2 है तो फिर 0 के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पर इधर जो सीरियल नंबर लिखा गया है, इधर 0 है, 0 के बाद आपका क्या आएगा, 1 आता है, 1 आता है, तो इसको गुना किया, क्या आया, जो 2 1 2, तो वही नंबर यहाँ 2 लिखा, 2 1 यहाँ लिखा गया, तो 1 के बाद फिर क्या आएगा आपका गुना में, यहाँ आएगा 3, आएगा कि नहीं, सॉरी 2 के बाद आपका 3 आता है, क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पर क्या है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर नंबर कितना लिखा है, 6 लिखा है आपका। फिर 3 के बाद ये सीरियली नंबर इधर चल रहा है, मोबाइल में समझना थोड़ा दिक्कत है, तो लेकिन कोशिश कीजिए समझने के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाना। तो फिर यहाँ सीरियली नंबर 1 2 3 4 करके 1 2 करके लिखा है, और इधर 0 से शुरू किया गया है, इंटू में है मतलब गुना में है, तो यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 2 को गुना किया 3 से कितना हुआ, तो 6, तो 6 लिखा है, 4 को फिर गुना करेगा, यहाँ तो आप 2 लिख चुके हैं, तो फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, तो इसको गुना करेगा तो कितना आएगा, 4 तिया 12, तो यहाँ पर क्या लिखा है 12, समझिए इस बात को 12, तो इधर आपका कितना हुआ है, 4 हुआ है, और इधर कितना हुआ था 3, तो इसको गुना किया तो आया आपका 12, फिर इधर क्या होगा 5, और इधर कैसे कितना होगा, बढ़ रहा है जो, इधर होगा 4, तो कितना होगा 4 5 20, जो यहाँ पर लिखा है 20। इसके बाद फिर क्या नंबर आएगा, समझिए मेरे बात को, एक्सप्लेन जो कर रहा हूं उसको समझिए। 5 लिख चुके हैं, इधर कितना है आपका 6 आएगा, और इधर कितना आएगा 4, उधर लिखे तो अभी 5 आएगा, तो ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 5 30, इस प्रकार से ये आंसर का आया 30। समझिए, तो पहले मेन बात है कि आप पैटर्न को समझिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया, सीरियल नंबर लिखा गया है, उसमें से सीरियल 0 नंबर से क्या किया गया, गुना करने शुरू कर दिया, 0 से 1 2 3, इसलिए सीरियल नंबर है, गुना कर दिया है। समझिए, तो बात आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो वही बात बोले दोस्तों, यही 2 4 6 10 ये सब नहीं दे सकता है, लेकिन इस पैटर्न के आधार पर आपका क्वेश्चन आएगा, ये समझिए। सबसे पहले आप पैटर्न को समझिए, लॉजिक को समझिए, क्या किया गया है, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज समझ में आया होगा, इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन आंसर तो मिल जाएगा, क्या याद करेंगे तो नहीं ना याद कर पाएंगे, इसीलिए समझिए। समझना मेरा पर्पस, समझाना मेरा पर्पस इंटेंशन है, इसलिए आपको आराम से समझाते हैं। यहाँ पर क्या है, डॉग, और यहाँ पर क्या दिया है, इसको अनुपात हालांकि बोला जाता है, ऐसे रहेगा तो अनुपात बोला जाता है, तो डॉग और क्या दिया है, बार्क माने भौंकना, और कैट माने बिल्ली, जैसे होता है यहाँ पर कुत्ता दिया, कुत्ता भौंकना, फिर क्या दिया बिल्ली, बिल्ली। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक समझिए क्या बोल रहा है, कुत्ता क्या करता है, भौंक रहा है, तो बिल्ली क्या करेगी, म्याऊ करेगी, म्याऊ म्याऊ करेगी, तो वही आंसर होगा आपका म्याऊ। तो इस चीज को समझिए, अगर यहाँ पर आएगा, ये सब अगर नहीं आता है तो इसी संबंध से आएगा, ऐसे रिलेशन वाला आएगा, तो उस रिलेशन को देखिए क्या हो सकता है अगला, आप उसी को सही कीजिएगा। आशा करते हैं ये चीज भी समझ में आया है। अगला है आपका 4, 4 में क्या है, आप इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लेंगे दोस्तों। हिंदी यहाँ पर यदि a बराबर कितना दिया है, a बराबर 1, b बराबर 2 एंड z बराबर 26, तो ये जो है दोस्तों अल्फा जो एबीसीडी का जो 1 2 3 होता है ना, इस तरह 1 है, ये a का 1 है, b का आपका 2 है, c का आपका 3 है, d का आपका 4 है, तो ये जो नंबर है इस तरह करके ये चीज आपको याद करना बहुत जरूरी है, किसी भी तरीका में आपको याद करना ही करना है, अदरवाइज आप याद नहीं करेंगे तो फिर वही अंगुली में क्या करना पड़ेगा, गिनती करना पड़ेगा, है ना, जैसे 1 2 क्लास में किए थे गिनती, बस वही उसी तरह करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग याद अभी तक नहीं तो कर लीजिएगा, ये इसका जो ए का कितना होता है, 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, इस तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये इसी तरह से होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर वही अंगुली से काउंट करके आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो फिर यहाँ बोल रहा है सब कुछ लॉजिक समझिए क्या बोल रहा है, तो ऐसे ऐसे करके कितना है 26 नंबर है, जेड है, जेड वो कितना नंबर पर आता है 26 नंबर पर, तो इस तरह बोल रहा है CAT कैट बराबर क्या होगा, कितना नंबर आएगा, तो समझिए समझिए क्या बोल रहा है। सी कितना नंबर पर आता है दोस्तों, अगर सी कितना नंबर पर आता है, सी आपका 3 नंबर पर आता है, ठीक है, तो इसके बाद प्लस करना पड़ता है, प्लस इसके बाद ए कितना नंबर पर आता है, यहाँ पर बोल दिया है ए 1 नंबर पर आएगा, समझ गए, और टी है आपका टी, प्लस फिर करना पड़ेगा, टी बोल रहा है ना CAT, टी आपका कितना नंबर पर आएगा, टी आपका 20 नंबर पर आता है, कितना नंबर पर आता है 20 नंबर। आप इसको डिजिटल सम कीजिए, डिजिटल सम मतलब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने का सब डिजिटल सम मतलब समझिए कैसे, इसको जोड़िए कितना हुआ 4 और ये हुआ 20, कितना हुआ 24, कितना हुआ 24, यहाँ पर 4 हुआ और यहाँ जोड़ देंगे 4 और 20, 24 हो गया, तो आपका सही आंसर क्या आ गया
24। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। यही बात बोले कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये आ भी सकता है। केट के जगह पर आपको कुछ भी दे, बैट दे दे, है ना, रेट दे दे, मेट दे दे, मैन दे दे, कुछ भी दे सकता है। लेकिन आप बात को समझिए, लॉजिक को समझिए। आपको एबीसीडी का जो भी 1 2 होता है उसको याद कर लीजिए और उसके थ्रू आप वहां पर बैठा दीजिए ऐड करके आपका सही नंबर। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका सही क्या आया? सही आपका ए नंबर हुआ 24। इस तरह से आप बनाइए। अगला है आपका फाइंड नेक्स्ट। अगला पद ज्ञात करें। अगला पद ज्ञात करें इससे भाई, क्योंकि आपका ये यूनिट 4 जो है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग है। रीजनिंग का क्वेश्चन इसी तरह आएगा दोस्तों, इसीलिए बात वही है। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो रीजनिंग के टाइप ही आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। जो समझ गया उसके लिए तो नॉर्मल है, बाया हाथ का खेल है, सब फटाफट मार देगा। तो इसीलिए समझिए आप। अगला पद ज्ञात करना है। क्या करना है? यहाँ 5 दिया है, 10 दिया है, 20 दिया, क्या किया गया है? इसमें से डबल किया गया। डबल का मतलब 2 से गुना किया। 2 5 में कितना किया? 2 गुना किया तो 10 हुआ। 10 में 2 गुना किया। 10 में कितना गुना किया? 2 करके गुना कर रहा है, तो 2 गुना किया तो कितना आया? 20 आया। 20 में 2 गुना 40, 40 में 2 गुना 80। तो इस तरह से ये संबंध जो है किस पर है? 2 करके इंटू किया है। तो ये संबंध 2 करके इंटू है, गुना है। तो आंसर कितना आया आपका? सही। सही आंसर कितना आया? 80। इस तरह से पहले सबसे पहले आप लॉजिक समझिए क्या हो रहा है। अगला है फादर। ये जो है आपका ब्लड रिलेशन था। आपका जो यूनिट में है ना, 4 यूनिट में आपका ब्लड रिलेशन भी है। तो ब्लड रिलेशन में ये चीज आपको पढ़ना है ना। से फादर सोन है और यहाँ टीचर, तो क्या होगा? यहाँ पर पुत्र, पिता, पुत्र। तो शिक्षक क्या होगा? तो शिक्षक क्या होगा? शिक्षक छात्र होगा, है ना। पिता क्या है? पिता का जो उसके साथ संबंध क्या बना रहा है? पुत्र है। तो शिक्षक के साथ क्या संबंध बनेगा? शिक्षक। तो स्टूडेंट होगा। टीचर तो क्या होगा? स्टूडेंट। तो आपका यहाँ पर स्टूडेंट है, छात्र। इस लॉजिक को समझिए। अगला है आपका कंप्लीट सीरीज। श्रृंखला पूरी करें। तो श्रृंखला पूरी करें, यहां पर क्या बोल रहा है? क्या दिया है? ए जेड दिया है, बी वाई दिया है, सी एक्स दिया है। तो हो क्या रहा है दोस्तों? यहां पर पहले समझिए, इधर से ए बी सी करके नंबर क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। और पीछे तरफ से इधर जेड है ना, जेड तरफ से नीचे इधर घटते जा रहा है। तो समझिए, ए इधर से लिया तो ए इधर से एक लेटर लिया, तो पीछे तरफ से एक लेटर घटाया तो जेड हुआ। फिर क्या किया? बी आया, एक लेटर बढ़ाया तो फिर पीछे तरफ से फिर एक लेटर घटाया तो क्या आएगा? वाई आएगा। फिर एक लेटर आगे बढ़ाया तो सी आया। फिर जेड तरफ से यानी पीछे तरफ से एक लेटर को घटा दिया तो क्या आएगा? एक्स। समझ रहे हैं मेरे बात को? उस तरह से लिखा है। तो फिर क्या आएगा? पहले अगला लेटर आपका आगे तरफ से बढ़े तो फिर क्या आता है? सी के बाद क्या आएगा आपका? डी आएगा। वेल, डी आएगा। फिर पीछे तरफ से घटा दे तो क्या आया आपका? एक्स के बाद फिर क्या आएगा? डब्ल्यू आता है। तो डब्ल्यू, तो यही आपका सही उत्तर है। क्या है? डी डब्ल्यू। तो इस चीज को, पैटर्न को समझिए। मेरा मेन मकसद है आपको समझाना। तो समझ गए होंगे। आपका सही उत्तर क्या है? डी डब्ल्यू। ये हुआ है। इसका मीनिंग कुछ बनता नहीं दोस्तों, लेकिन ये लॉजिक है, रीजनिंग है ना, तो क्वेश्चन इसी तरह आएगा। अगला है आपका 8 नंबर। यदि पेन बराबर क्या दिया है ना। पेन बराबर, आप सोचेंगे ये पेन वर्ड कहां से है? पेन कलम है ना, किताब कॉपी दे देगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? कुछ भी, कुछ से कुछ मतलब इसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा ऐसा। पेन बराबर क्या दिया है? पीई एन बराबर क्या दिया है? क्यू एफ ओ। हो तो बी ओ ओ के बराबर क्या होगा, है ना। आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं देखे, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार बुक पेन क्या दिया है, मतलब ऐसा वर्ड भी दिया है जैसे यहाँ पर दिया है, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता, है ना। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो, आराम से देखिए, पैसेंस से आराम से बैठ करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है उस चीज को समझिए। लॉजिक क्या बता रहा है? पी ई एन, है ना। पी पी है, फिर ई है, फिर एन है। तो क्या किया गया है इसमें? बराबर बता रहे। पी में कितना? एक लेटर को ऐड किया गया है। पी में वो एक लेटर ऐड किया तो क्या आता है? पी के बाद आता है क्यू। क्यू आता है तो यहाँ पर क्यू लिखा गया, ठीक। ई के बाद फिर एक लेटर ऐड करो। ई के बाद क्या आता है? एफ। ई के बाद क्या आता है आपका? ई है। ई के बाद एक लेटर ऐड किया तो क्या आया आपका? एफ। इसीलिए यहाँ पर लिखा है एफ। ओके। इसके बाद फिर क्या है? एन। एन के बाद आपका क्या आता है? एन के बाद ओ। एन के बाद एक लेटर जोड़ दें तो उसमें क्या आएगा? एक लेटर बढ़ा दे तो क्या आएगा? ओ। यहाँ पर लिख दिया है ओ। तो क्या हो रहा है दोस्तों? इस लॉजिक को समझ गए। इस लॉजिक में क्या हो रहा है कि एक एक लेटर को बढ़ा के लिख दिया जा रहा है, ठीक है। आप समझ गए कि एक लेटर को बढ़ा करके लिख दिया, तो फिर आपको यहाँ पर वही लॉजिक लगाना है। यहाँ जो लॉजिक लगा वही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। बी है, बी को एक लेटर बढ़ा के लिखे तो क्या आ जाएगा? बी के बाद क्या आता है? सी। तो आपका क्या आएगा? एक चीज सी आएगा, समझ गए। ओ है, ओ को एक लेटर बढ़ा के लिखे। ओ में अगर एक लेटर बढ़ा के लिखे, एक लेटर ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। तो आपका ये आएगा पी। फिर से आपका आ रहा है ओ, फिर ओ में एक लेटर फिर बढ़ा दे तो फिर क्या आएगा? पी। ये आया। फिर लास्ट में क्या है आपका? के को फिर क्या करना पड़ता है? सब में एक एक लेटर बढ़ाना पड़ता है। के में एक लेटर बढ़ा दे तो क्या क्या आता है? के बाद क्या आता है? एल। क्या आता है? एल। तो एल आया। तो क्या आपका लेटर क्या बना? सी पी पी एल, जिसका कुछ मतलब मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये चीज है, लॉजिक है, रीजनिंग है, तो रीजनिंग है ना। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी पी पी एल, बी नंबर। सी
PPL ये होगा सही उत्तर। तो सबसे पहले आप लॉजिक समझिए। तो इस तरह आप आशा करते हैं ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। इसलिए इसको याद क्या करेंगे दोस्तों, इसका याद कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्या ही याद करें, है ना। इसमें बुक के जगह पर आपको कुछ भी दे सकता है, पेन भी दे सकता है, बोर्ड भी दे सकता है, इसीलिए समझिए, याद मत कीजिए। या मैथ को याद नहीं किया जा सकता, जो फॉर्मूला है बस उसी को याद करना पड़ता है। अगला है आपका अगला ज्ञात करें। नेक्स्ट फाइंड में अगला ज्ञात कर रहे हैं, इसको भी समझिए क्या है। 1 दिया है, 4 दिया है, 9 6 दिया है। तो हुआ क्या है इसमें से, देखिए लॉजिक क्या हुआ है, इसमें से स्क्वायर किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आता है। फिर उसी तरह 3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 9 आएगा, इसीलिए 9 लिखा है। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, तो 16 लिखा गया है। फिर 4 के बाद क्या आता है आपका 5 आएगा, 5 का स्क्वायर किया जाए तो क्या आ जाएगा आपका 25, क्या आएगा 25। तो आंसर देखिए क्या है आपका 25 है, 25। तो लॉजिक समझिए, इसमें क्या किया गया है, पहले पैटर्न को समझिए। लॉजिक इसमें स्क्वायर किया गया है, सीरियल नंबर का स्क्वायर किया गया, वही फॉर्मूला इसमें यूज किया जा रहा है, वही पैटर्न है। तो सही उत्तर आपका 25 होगा। ये चीज भी समझ में आया। अगला है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध में क्या बोल रहा है, ये जो लॉजिक क्वेश्चन है दोस्तों, यहां देखिए ए बी का पिता है, ध्यान से देखिए, ए क्या बोल रहा है, किसका पिता, बी का पिता है। बी सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है। सी का ए से संबंध क्या है, ये इसी तरह क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपका एग्जाम में, देख लीजिएगा। इसलिए बात है समझिए, क्या बोल रहा है, ए जो है बी का पिता है, मतलब ए जो एक फादर है, क्या है, पिता है। और बी क्या है, एक मतलब सन है, लड़का है, मतलब बच्चा है, समझिए। बी क्या है, बच्चा है, ए क्या है, फादर है। वही बोल रहा है, ए जो है बी का पिता है, बी लड़का है, और उसका पिताजी, उसका बाप क्या है, ए है, समझ गए। फिर यहां बोल रहा है रिलेशन क्या बोला, सी बी की बहन है। और ये जो सी जो है, ये सी जो है किसकी बहन है, बी की बहन है, बी की बहन है मतलब सिस्टर है। तो फिर क्या पूछ रहा है, सी ए से संबंध, यानी सी का संबंध क्या होगा। तो फिर यहां समझिए, बी जो है वो एक मतलब क्या है, बच्चा है, और बच्चा का बाप का नाम क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, बी जो है, बी का भाई हुआ या बहन हुआ, ये सी क्या हुआ, भाई बहन का संबंध हुआ ना, बहन, यहां देखिए भाई बहन का संबंध हुआ, सी बी का बहन है, तो ये भाई बहन हुआ। तो ये दोनों तो भाई बहन हुआ, और ये बी का पिताजी ए हुआ। तो सी का भी क्या होगा, सी और ए का भी क्या होगा, पिताजी ही होगा ना। सी ए का क्या है, सी का ए से संबंध क्या है, तो सी का ए से संबंध क्या है, पिताजी बाप, मतलब बाप बेटा का संबंध है, क्या है। तो ए सी जो है ना, ए का क्या है, बेटा है, ठीक है, समझ गए ये चीज। मतलब सी जो है किसका बेटा है, ये सी जो है ए का बेटा है, वही बिला है सोन है, समझ गए। इस तरह आपका रक्त संबंधी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, घुमा फिरा देगा, मतलब रीजनिंग है तो रीजनिंग है, समझिए बात को, जो है इस तरह से समझिए आराम से। अगर एक बात में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो समझ गए ये चीज, ये संबंध इस तरह से, इसी तरह से संबंध आएगा रीजनिंग में। आपका ब्लड रिलेशन, आपका ब्लड रिलेशन यूनिट में है। आपका है अगला है क्या है, अलग शब्द चुने। अलग शब्द चुनना है, अलग शब्द चुनना आसान है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, सेब है, केला है, आम है, आलू है। तो क्या है, ये सारे क्या है, फल है। आलू ही एक जो क्या है, एक मतलब स्टेम है, तना है ना, जो जमीन के अंदर होता है। तो ये सबसे अलग है, तो अलग वाला क्वेश्चन आप आराम से चुन लेंगे, दिक्कत नहीं है। अगला है क्या, अगला पद। अगला पद इसका निकालना है क्या है, देखिए पहले 3 दिया है, 9 दिया, 27। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया, 3 का क्या क्या गुना किया गया, 3 में जो जो नंबर दिया उसमें से 3 3 करके गुना किया। 3 में गुना करें कितना आएगा, 9। फिर क्या दिया है, 9, 9 में फिर 3 से गुना करना है तो क्या आएगा आपका 27। फिर 27 है, 27 में 3 से गुना करना है, 3 3 करके गुना किया गया है। तो फिर 27 में 3 से गुना करते तो कितना आता है, 81। कितना आएगा आपका, 81 आएगा। तो मेन बात है पैटर्न को समझिए, इसमें 3 करके इंटू किया गया है। हर क्वेश्चन में हर अलग अलग पैटर्न होगा, सबसे पहले आप पैटर्न को समझिए क्या क्या है। अगला है आपका डे बराबर 4। यहां पर जो है, यहां पर मिस है थोड़ा 4, हालांकि कितना होता है, अच्छा कोई बात नहीं, ये इसमें ध्यान, जो सही है उस चीज को ध्यान देखिए। वीक बराबर कितना दिया, 7। आपको पता है 7 क्या है, वीक पता है। ये तो ईयर बराबर कितना होगा, सिंपल ईयर बराबर यहाँ पर माना जाता है 365। हालांकि लीप ईयर्स का बात नहीं हो रहा है, ओनली नॉर्मल ईयर्स का बात हो रहा है। नॉर्मल ईयर्स 365 दिन का होता है, ये चीज तो आपको पता है। अगर लीप ईयर्स का आ जाए तो 366 दिन होता है दोस्तों, लीप ईयर है ना, लीप ईयर का 66। लेकिन यहाँ नॉर्मल ईयर का पूछा है तो 365। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ये चीज भी समझ में आया। अगला है आपका बुक रोड पेन, मतलब पुस्तक, पढ़ना फिर कलम, क्या है बोलता है, क्या पुस्तक पढ़ना फिर कलम। तो सिंपल लॉजिक समझिए क्या बोल रहा है, पुस्तक है तो क्या करना है, पढ़ना है। तो कलम है तो क्या करना है, लिखना है। पुस्तक है तो पढ़ना है, कलम है तो लिखना है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, लिखना। तो इस तरह भी लॉजिक आएगा, रीजनिंग आएगा, आप इसको टिक कीजिएगा, सही उत्तर आपका राइट हो जाएगा, लिखना।
अगला है आपका 15 में क्या है ए, फिर यहाँ पर ब्लड रिलेशन आया दोस्तों, ब्लड रिलेशन देखिए, ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, आया है क्या हिप, उस संबंध जो है रिलेशन वो समझिए। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब क्या, ए बी जो है ना अपने भाई है, दोनों भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई मान के समझिए, ए बी अपने छोटा भाई बड़ा भाई है, ठीक है। इसके बाद बी सी की बहन है, बी जो है ना, बी क्या है, सी की बहन है, सी की बहन है, सी डी का पिता है, इस तरह लंबा देगा दोस्तों, समझिए। बी जो है सी का बहन है, बी सी का बहन है, तो इस दोनों क्या हुआ, दोनों भाई हुआ, तो सी बी का बहन है, तो इन तीनों भी क्या हुआ, भाई हुआ, भाई बहन तीनों, ए बी सी सब तीनों क्या हुआ, भाई बहन हुआ। फिर क्या दिया है, सी डी का पिता है, ये सी जो है ना किसका पिता है, डी का पिता है, डी का क्या है, पिता है, तो ए डी का क्या संबंध है, ए और डी का क्या संबंध है, ए और डी का क्या संबंध है, तो क्या होगा चाचा, समझिए बात को, ए बी दोनों क्या हुआ, भाई हुआ, बी सी भी भाई बहन का संबंध हुआ है ना, बी और सी में भाई बहन का संबंध हुआ। फिर क्या बोल रहा है, सी जो है, सी जो है वो क्या है, डी का पिता है, डी का पिता, डी का पिता, ये डी मतलब लड़का समझो, डी मतलब लड़का है, लड़का का उस बाप का नाम, पिता का नाम क्या है, सी, और सी क्या है, एक फादर है, और फादर, फादर क्या है, फादर का फिर ब्रदर, फादर का भाई, मतलब पिता का भाई, फिर क्या बोल रहा है, बी भी है ना, फिर बहन है, भाई है, वो संबंध है, फिर बी किसका भाई है, ए का भाई है, तो अल्टीमेट क्या हुआ, ये सब जो है ना पिता है, और उसका बच्चा जो क्या है, ये आपका यहाँ पर ए है, सॉरी डी है, बच्चा आपका क्या है, डी है, तो यही बात बोल रहा है, ए जो है डी का क्या है, ए जो है वो डी का क्या है, अंकल लगेगा, क्या लगेगा, अंकल, ए जो है डी का क्या लगेगा, अंकल, ये जो ए बी सी सब जो है ना अपने भाई बहन है, और उसका ये पिता बोल दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो है डी जो है ए का, ए जो है डी का पिता है, ए जो डी का पिता है, ये डी जो है ना बच्चा है, समझिए बच्चा, समझ गए ये चीज, इसी तरह आएगा, घुमा फिरा के देगा, बात है, समझिए लॉजिक को। आशा करते ये चीज भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं आपको आसान तरीके से समझाने के लिए, इसीलिए आराम से देखिए। अगला है आपका 11 और 22 और 33, क्या किया गया है, इस पैटर्न को समझिए, इसमें 11 11 ऐड किया गया है, मतलब 11 11 करके ऐड किया गया है, सब में यहाँ पर जोड़ा गया है, तो फिर 33 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44, तो इस तरह ये 11 + 11 यानी 11 11 करके जोड़ दिया है, वो संबंध है, पैटर्न है। अगला है आपका क्या, ए बी सी फिर डी ई एफ जी एच आई, तो फिर इस संबंध को समझिए, क्या क्या सीरियल नंबर लिखा गया, ए बी सी 3 करके लिखा गया है, तो लास्ट में आपका क्या है, ए बी सी फिर डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद फिर क्या आता है, जे आएगा, जे के एल, है ना, ये चीज आएगा, तो ये चीज है सीरियली 3 नंबर लिखा गया, तो कौन सा क्वेश्चन में आपका है, कौन सा ऑप्शन में है, जे के एल, देखिए जे के एल ए नंबर है, ए नंबर आपका सही होगा, जे के एल, इस संबंध समझिए, इस तरह से रिलेशन बनेगा, पैटर्न इस तरह से है। अगला है आपका यदि प्लस का मतलब गुना, इस तरह की रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग को समझना है, यदि प्लस का मतलब क्या बोल रहा है, गुना, और गुना का मतलब क्या बोल रहा है, प्लस, हो तो क्या बोलता है, ए प्लस 3, 2 + 3 × 4, मतलब कितना होगा, तो पहले बात समझिए, यहाँ बोल रहा है ए का मतलब, यहाँ कितना नंबर दिया, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है, ये दिया है नंबर, यहाँ पर देख लीजिए। फिर बोल रहा है क्या, ए का मतलब क्या बोल रहा है, गुना, तो ए का मतलब प्लस का मतलब क्या हो रहा है, गुना, तो प्लस किसके बीच में है आपका, यहाँ 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर प्लस का मतलब आपको करना है गुना, तो यहाँ पर कर देना है गुना, इसके थ्रू नहीं करना, नहीं तो आप क्या करेंगे, 2 और इसको जो पहले क्या करेंगे, गुना बोडमास के थ्रू, तो क्या होगा, 4 × 12, 12 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 12 और 2 16, है ना, सॉरी 14 होगा, 12 और 2 14 होगा, तो आप यहाँ पर 14 गिनती कर देंगे, टिक कर देंगे तो गलत होगा, नहीं ऐसा मत करना, नहीं फिर दिक्कत होगा। पहले समझिए, यहाँ पर प्लस का मतलब बोल रहा है गुना, तो जहां जहां प्लस है वहां आप गुना लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बोलता है, गुना का मतलब जोड़, तो जहां जहां क्वेश्चन में गुना है वहां पर आप जोड़ लिख दीजिए, तो ये फाइनल आपका बना है, ये चीज बना है। आप इसको क्या कीजिएगा, बोर्डमास के थ्रू बनाना पड़ता है, बोर्डमास क्या होता है, पहले मल्टीपल है ना, BODMAS जो भी फॉर्मूला है आपको पता होगा, तो पहले गुना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो फिर गुना, तो इसको गुना कीजिए, कितना होगा, 3 दूनी 6, और 6 फिर यहाँ पर 6 हुआ, 6 में कितना करना है, ऐड 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, तो आपका सही उत्तर क्या आया, आपका 10 ना कि 14, नहीं तो फिर आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर देंगे ना, तो फिर गलत होगा, आपका उत्तर ये आएगा 10, सही उत्तर सी नंबर, समझिए दोस्तों। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से मैंने बार बार बोल रहा हूं, समझिए क्वेश्चन को, मैथ को याद नहीं किया जा सकता है, समझा जा सकता है, समझिए। अगला है आपका 19 में क्या है, विरित गोल, विरित क्या बोल रहा है, गोल, तो वर्ग क्या होगा, विरित, विरित है तो क्या है, विरित तो गोला ही होता ही ना,
हालांकि यहाँ ड्रॉ मेरा इतना मोबाइल में इजी नहीं है दोस्तों, तो समझिए मतलब वृत्त क्या है, गोला है, तो वर्ग क्या होगा, चौकुट होगा, है ना, चौकुट यानी चौकर होगा, ऐसा होगा चौकर, तो वही है आपका यहाँ पर चौकर, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौकर यानी स्क्वायर। अगला है आपका 100, 190, 80, इसमें क्या है पैटर्न, सिंपल पैटर्न है, इसमें 10-10 करके घट रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 10, है ना, तो क्या हो जाएगा 80 के बाद आपका 70, तो सही नंबर सी। अगला है आपका 21, 21 में क्या दिया है, राम, राम, राम दिया है, और फिर यहाँ पर आप क्या देन कितना दिया, सी ए टिकट, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या करना है, वही बात है जो मैंने पहले आपको बताया था, इसका जो नंबर है उसको ऐड करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ऐड किया जाए तो कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ मिस टैपिंग है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, तो आप सही देखिए क्या इस वही लॉजिक जो मैंने पहले आपको बोला है कि ए बराबर 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, डी 4 होता है, इस तरह से। तो यहाँ देखिए सी बराबर कितना हुआ, समझिए सी बराबर, सी कितना नंबर पर आता है, वही जैसे ए हुआ, A1 हुआ, क्या है बोले A1, हाँ, बी 2, सी 3, डी 4, इस तरह से है, जो भी है जड़ तक उसको याद करना ही करना है आपको, नहीं तो फिर अंगुली में काउंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, सी, सी का मतलब कितना नंबर पर आएगा, सी 3 नंबर पर आएगा, है ना। यहाँ देखिए मोबाइल में है दोस्तों, लिखना उतना आसान नहीं है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाना, लेकिन समझिए सी बोल रहा है, सी है तो सबसे सी कितना नंबर पर आएगा आपका, 3 आएगा, ठीक है, सी 3 पर आएगा। इसके बाद ए प्लस करना है, ए कितना नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पे आया तो 1 होगा, फिर टी प्लस करना है, टी कितना नंबर पर आता है, टी आपका 20 नंबर 20 नंबर पर आता है, इस चीज को याद रखना ही रखना है। तो टी आपका कितना नंबर पर आएगा, 20, आप इसको जोड़िए, टोटल जोड़िए, 3 और 1 4, 4 और 20 कितना हो गया, 24, तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, 24, क्या हो गया, 24, ए नंबर से होगा। इस थ्रो से आप निकालिए, यहाँ पर कैट की जगह पर कुछ भी दे सकता है, बोर्ड दे सकता है, पेन दे सकता है, बुक दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस आपको वो चीज नंबर बैठा के आपको जोड़ देना है और आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। आशा करते ये चीज भी समझ में आया है। अगला है आपका ऑड, ऑड क्या करना है, वो ऑड वन मतलब अलग चुने, इसमें से जो भी अलग है उसको चुनिए, अलग वाला तो आप आराम से चुन लेंगे, है ना, जैसे यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, तो एक जापान, ये विदेश हुआ, और ये क्या हुआ, स्टेट हुआ, राज, तो अलग यही चीज है जापान, तो अलग वाला जो अलग वाला तो आशा करते हैं आप आराम से चुन लेंगे, है ना। अगला 23 में आपका क्वेश्चन क्या दिया है, 7, 14 और 28 क्या क्या गया है, इसमें दो दो करके हाँ गुना कर गया है, टोटल में सब में गुना, 7 में 2 इंटू किया गया, 7 में 2 इंटू मैंने 14, 14 में 2 इंटू यानी 2 गुना करेंगे तो 28, फिर 28 में 2 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 56। तो ये समझिए 2 करके इसमें गुना किया गया है, ये संबंध है, पैटर्न है। अगला है आपका डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर, तो क्या है ना, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सिंपल, इस चीज को समझिए, डॉक्टर कहाँ रहेगा, अस्पताल में रहेगा, शिक्षक कहाँ रहेगा, स्कूल में रहेगा, है ना, टीचर कहाँ रहेगा, स्कूल में रहेगा, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्कूल। इस चीज को समझिए, लॉजिक समझिए, रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग माथा पेची वाला सवाल है ही। अब यहाँ देखिए 25 नंबर में क्या है, यहाँ पर फिर लॉजिक आ गया, ए प्लस बी बराबर 10 दिया है, बी प्लस सी बराबर 12, और ए सी प्लस ए बराबर सी बराबर कितना दिया है, 14, देन ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को जोड़ बराबर वाट बता रहा है, मतलब कितना होगा। करना क्या है दोस्तों, जितना दिया है सबको जोड़िए, ए बराबर ए प्लस बी बराबर कितना दिया, 10, इसको जोड़िए, बी बराबर बी प्लस सी बराबर कितना दिया, 12, इसको जोड़िए, फिर ए प्लस सी बराबर कितना दिया है उसको जोड़िए, 14, तो इसको जोड़िए कितना होगा, ये आपका हो गया आपका 4, 6, तो कितना हो गया ये 6, और इसको जोड़िएगा तो इधर कितना होगा 3, तो आपका कितना हुआ 36। समझिए इस चीज को, जितना दिया है उसको जोड़िए, कितना हुआ 36। अब फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है सब में जो नंबर है ए जो है ना, दो दो करके ऐड हुआ है, यहाँ भी आप यहाँ देखिए, इसमें भी ए जो है, इसमें यहाँ एक बार ऐड हुआ है, बी भी यहाँ ऐड हुआ है, सी भी यहाँ पर ऐड हुआ है, मतलब एक ही लेटर जो है 2 बार ऐड हुआ है, 2 बार क्या हुआ, ऐड हुआ है, समझिए 2 बार ऐड हुआ है, 2 बार ऐड हुआ तो उसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 बार ऐड हुआ तो 2 से डिवाइड करना, 3 बार ऐड होगा तो 3 को से डिवाइड करना, सिंपल, समझ गए। यहाँ पर दो करके ऐड हुआ है, इसीलिए 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 36 हुआ है, 36 को 2 से डिवाइड करना है, 36 हुआ है ना, टोटल जोड़े तो कितना 36, और दो दो करके ऐड हुआ है, दो दो करके दो जगह, तो इसीलिए 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो आपका कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों 18, तो कौन सा नंबर, बी नंबर सही, तो सही उत्तर क्या हुआ 18, बी नंबर आपका सही। तो इस तरह से कीजिए, अगर 3 बार जोड़ा गया है तो 3 कीजिएगा, 4 बार जोड़ा गया तो 4 से डिवाइड कीजिए, टोटल जितना उसको जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा। आशा करते हैं ये चीज समझ में आया। अगला है आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो है आपका यूनिट में है, ये चीज आपका चैप्टर है, वेन डायग्राम आपका चैप्टर है दोस्तों यूनिट 4 का, तो ये चैप्टर आप देख लीजिएगा, वेन आरेख जिसको बोला जाता है हिंदी में। तो ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन है आपका, सभी लड़के छात्र हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, तो क्या, है ना, मतलब सभी लड़के छात्र हैं, जितना भी बॉयज है लड़के हैं वो कितना है, सब क्या है छात्र है, इसी तरह क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से,
है ना, वेन डायग्राम से। तो सभी क्या बोला, छात्र क्या है, सभी लड़के छात्र हैं। तो कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, कुछ छात्र फिर क्या बोल रहा है, खिलाड़ी हैं। तो कुछ लड़के खिलाड़ी होंगे, क्या होगा, कुछ लड़के, क्योंकि यहां देखिए लड़के, जितना भी लड़के हैं वो छात्र बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जितना भी लड़के हैं वो टोटल क्या बोल रहा है, छात्र बोल रहा है। फिर बोल रहा है कुछ छात्र, अगर कुछ छात्र खिलाड़ी हैं तो कुछ लड़के भी छात्र क्या होगा, खिलाड़ी होगा। तो सही उत्तर आपका ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर, कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। इस तरह से, क्योंकि वह टोटल है, टोटल जितना भी लड़का है वो छात्र है, और कुछ छात्र भी मतलब क्या हुआ, खिलाड़ी, तो कुछ लड़के भी खिलाड़ी होंगे, है ना। ये चीज समझ गए, तो आपका सही उत्तर ए नंबर होगा। अगला 27 में क्या दिया है, 4 दिया है और 8 दिया है, 16 दिया, 4 8 16 दिया है। तो इसमें लॉजिक समझिए क्या किया गया है। इसमें जो लॉजिक है, 2 से इंटू किया गया है, क्या किया गया है, 2 से सब गुना किया, 4 में 2 गुना किया तो कितना आया आपका, 2 गुना किया तो कितना आया, सबसे पहले 2 में गुना किया 4 आया, 4 में गुना किया 8। वही लॉजिक, सबसे पहले सिंपल 4 लिखा, 4 में 2 गुना करेगा 2 2 8 आएगा, फिर 8 में 2 गुना करेगा 2 2 कितना आया 16, फिर 16 में गुना करेगा 2 तो फिर कितना आएगा 32। तो वही आंसर है 32। लॉजिक क्या है, इसमें 2 करके गुना किया गया है, समझ गए। अगला है आपका पेन, लिंक और कार। देखिए क्या है, कलम, सिहाई और गाड़ी। समझिए कलम किसमें किससे चलता है, सिहाई से चलता है ना, ये लॉजिक समझिए। तो गाड़ी किससे चलेगा, पेट्रोल से, है ना, पेट्रोल से, डीजल से, लेकिन यहाँ पर डीजल नहीं है तो पेट्रोल आप टिक कर लीजिए, ठीक है। तो पेट्रोल आपका सही उत्तर होगा, इस तरह लॉजिक लगेगा। अगला है आपका इंडिया, यहाँ पर जो है इंडिया, और इसका जो है ना, देखिए JOEGB, फिर देखो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता, ऐसे ही देगा। तो बांग्लादेश बराबर व्हाट, है ना। आप सोचेंगे भाई इंडिया बराबर ये दिया है JEOGB, मतलब कुछ भी, तो बांग्लादेश बराबर, ये तो पता समझ में आ रहा है, इंडिया एक देश है, बांग्लादेश एक देश है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये चीज क्या है ना, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए बात है क्या, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए इंडिया में क्या कर रहा है, यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया में क्या कर रहा है, जितना भी लेटर फर्स्ट आई दिया है, आई में क्या कर रहा है, एक जोड़ करके दे रहा है। आई के बाद क्या आता है आपका, आई के बाद अगर एक जोड़ दे, एक लेटर बढ़ा दे तो आपका क्या आएगा, जे आएगा। फिर एन है दिया, एन में अगर एक लेटर बढ़ा दे तो फिर क्या आएगा, ओ आएगा, तो वो दिया है आपका ओ, समझ गए। फिर आपका क्या दिया है, डी, डी में एक लेटर बढ़ा दे तो क्या आएगा, डी के बाद क्या आता है, ई, ठीक है। इसके बाद फिर क्या दिया है, डी, ए आई फिर दिया है, इंडिया है ना, आई, आई के बाद फिर एक लेटर बढ़ा दे तो क्या आएगा आपका, जे, जे। फिर ए दिया है, लास्ट में ए है, तो ए को एक लेटर बढ़ा दे तो क्या आएगा आपका, बी। तो ये चीज है, तो मैटर इसमें क्या है कि एक लेटर बढ़ा के लिखा गया, जो पहले का दिया है उसमें से बराबर करना है, तो क्या एक लेटर, पहले वाला का एक लेटर बढ़ा बढ़ा के लिखना है। तो यहाँ बांग्लादेश का भी उसी तरह करना है। देखिए समझिए, बांग्लादेश यहाँ क्या है, बी है, ए है, बी से एक लेटर बढ़ा दिया, बी से एक लेटर बढ़ा देते क्या आता है, बी के बाद क्या आएगा आपका, सी, क्या आएगा दोस्तों, सी। फिर ए है, ए से एक लेटर बढ़ा दे तो क्या आएगा, बी। फिर एन है, एन से एक लेटर बढ़ा दे तो क्या आता है, ओ। फिर जी है, जी से एक लेटर बढ़ा तो क्या आएगा आपका, एच आएगा ना, एक लेटर बढ़ा के लिख रहा है। फिर दिया है एल, एल से एक लेटर बढ़ा दे तो क्या आता है, एल, एम, क्या आएगा, एम। फिर क्या दिया, ए से एक लेटर बढ़ा दे तो क्या आएगा आपका, ए के बाद बी, क्या आएगा, बी। यहाँ समझ, इधर लिख दिया दोस्तों, इधर नहीं मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है, मोबाइल है ना तो लिखने में उतना दिक्कत होता है। तो समझिए क्या आया आपका, CBOHMB, ये सारे चीज आया। तो कौन सा ऑप्शन में है, CBOHMB, ये कौन सा ऑप्शन में है, आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, वो टिक कीजिएगा। इसमें ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए में है, देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन है आप उसको देख लीजिएगा इस तरह से। तो इसमें लॉजिक क्या है, एक एक अल्फाबेट लेटर को क्या किया गया है, मतलब बढ़ा के लिख दिया गया। तो समझिए, नहीं तो फिर बोलेंगे इंडिया तो एक देश है, बांग्लादेश भी एक देश है, मतलब ये क्या चीज है, कंफ्यूज मत होना। इसमें रिलेशन ऐसा है कि एक लेटर बढ़ा के लिखा गया, समझ गए। आशा करते ये चीज समझ गया। मेरा मन पर्पस है दोस्तों, मेरा मेन इंटेंशन है, मेरा इरादा ही यही है आपको समझाना अच्छी तरीके से, ताकि आप समझ पाए। फिर यहाँ अगला है क्या है, एक एक दिया है, फिर 2 दिया है, 3 5 दिया है। तो इसमें क्या किया गया है ना, इसमें क्या किया गया है, सीरीज बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है, एक करके जोड़ा गया है, ठीक है। जिसे वन है, वन है, इसमें कितना जोड़ा गया है, 0 जोड़ा गया है। फिर 1 है, इसमें कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया है। फिर 2 है, इसमें कितना जोड़ा गया है, 2 के बाद आपका क्या आएगा, हाँ 2 के बाद आपका क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, है ना। 2 के बाद क्या आएगा, 3। वही इसमें एक जोड़ा दे तो यहाँ पर मिस प्रिंट है एक दोस्तों, तो यहाँ पर एक ही आएगा, ठीक है। तो एक जोड़ा जाए, एक में 0 जोड़ते हैं तो आपका क्या आएगा, एक आएगा। फिर यहाँ पर एक, इधर एक लिखे तो यहाँ इधर 0 से शुरू कर दिए, समझ रहे हैं ना मेरे बात। इधर एक लिख दिया सीरियली, 1 2 3 करके सीरियली नंबर लिख दिया, इधर 0 से शुरू कर दिया है ना। तो एक में 0, एक में 0 में एक जोड़ दिया तो एक आया, फिर 2 में एक जोड़ दिया तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा, है ना। फिर यहाँ पर एक छूट गया दोस्तों, मेरा एक छूट गया है ना, यहाँ पर एक छूट गया। तो फिर एक में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका, 2 आएगा। फिर इधर क्या आएगा आपका,
दो है इधर, दो है। यहाँ मिस्टेक इसीलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दो तो एक दिया, ठीक है, इसलिए मिस प्रिंट हुआ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो यार यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसलिए आपको समझाना है। लेकिन बात यहाँ पर रिलेशन जो है ना वो ऐसा करके दिया, एक में ऐसे जोड़ दिया है, जीरो जोड़ दिया तो वन आया, फिर आपका दो है, दो में वन जोड़ दिया तो आपका तीन आया, है ना। फिर यहाँ पर एक जो छूट चल रहा है वो दो, वो उसमें एक में एक जोड़ दिया है तो आपका कितना आया है, दो आया है ना। वो चीज दिया है जो यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक में जीरो जोड़ दिया, फिर एक चीज यहाँ छूटा था तो मैं आपको यहाँ पर बता दिया। फिर दो के बाद आपके क्या जोड़ा है, तीन जोड़ा है, फिर तीन के बाद क्या जोड़ा है, फिर तीन के बाद एक, तीन के बाद फिर क्या जाएगा, तीन के बाद इधर एक आया है तो इधर दो, तो कितना हुआ, तीन और दो कितना आया, पांच, ठीक है। उसी तरह से रिलेशन है, फिर पांच है, पांच में उधर कितना जोड़ा था आप, पांच में उधर कितना जोड़े थे, तीन, तीन में आप कितना जोड़े थे, दो जोड़े थे, तो पांच में आप कितना जोड़ेंगे, इधर वाला पांच में आप कितना जोड़ेंगे, पांच में आप तीन जोड़ेंगे क्योंकि इधर दो लिख चुके हैं, दो के बाद क्या आएगा, तीन, तो इसमें जोड़े तो कितना आया, आठ, तो रिलेशन कितना हुआ, ये जो है ना सीरियली इस तरह से जोड़ा गया है, तो आपका आंसर कितना आया, आठ, ठीक है। तो यहाँ पर मिस प्रिंट एक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये टाइपिंग में मैं लिखा गलत है। तो समझाने का मतलब ये रहा कि ये जो है इतना करके ऐसे करके जीरो से शुरू करके ऐड कर दिया गया। तो संबंध को समझिए, पैटर्न को समझिए, मेन पर्पस था मेरा आपको समझाना, एक्सप्लेन करना। मैं आशा करता हूं आपको सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी, अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ, और ये बात भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये जो है आपको पार्ट 2 चाहिए इसका यूनिट 4 का कि नहीं। मैंने पार्ट 1 में ही सब क्वेश्चन सब यूनिट सब चैप्टर से कवर कर दिया है। इसमें क्वेश्चन इसमें अनलिमिटेड बन सकता है दोस्तों, यहाँ पर दो तीन की जगह पर पांच छह सात कुछ भी दे सकता है ना। तो लेकिन बात है कि जो भी इंपॉर्टेंट है रिलेशन है, इसमें से जो भी पैटर्न बना है वो सारे पैटर्न को मैंने इसमें पार्ट 1 में ही कवर किया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर नहीं मतलब पार्ट 2 भी लाया, तो मैं लाने की कोशिश करूंगा बनाने के लिए। हाँ, इसका फॉर्मूला चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, किसका, यूनिट 1 का फॉर्मूला आपको है मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूनिट 2 का चाहिए, यूनिट 3 का चाहिए, यूनिट 4 का, सबका फॉर्मूला भी चाहिए विथ एग्जाम्पल, तो आप लोग कमेंट कीजिए। हालांकि इसका क्वेश्चन तो मैं लाऊंगा है, फॉर्मूला लाऊंगा है विथ एक्सप्लेन। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिए, ताकि जब भी फॉर्मूला वाला वीडियो अगला वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिले और अच्छा से आप तैयारी कर पाए। इसलिए कंफर्म कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आशा करते हैं ये चीज सारी चीज समझ में आया होगा, और मैं कोशिश किया हूं दोस्तों आपको पूरी आसानी से इसी तरीके से समझाने के लिए, इसलिए मैं क्या है बोलूं कोशिश किया हूं। तो आप लोग अगर इसको, हाँ, इसका पीडीएफ अगर लेना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो ये चीज है, याद करने की चीज है ही नहीं दोस्तों, आप इसको याद नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर बी सी कुछ भी दे सकता है। इसलिए हाँ, अगर चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल जाके देख सकते हैं। अगर ये चीज आपको, ये लॉजिक, ये पैटर्न, ये रिलेशन आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, तीन बार देखिए, समझिए, मेरा मन पर्पस है आप समझिए। तो समझने के बाद क्वेश्चन किसी तरह से आए, कोई भी किसी मतलब पैटर्न चेंज कर दे, आप पैटर्न समझ जाएंगे, आंसर से बना लेंगे। तो समझ गए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसको बताने में, लिख के लाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह अगला वीडियो मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड।